दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के बाद डिपोर्ट एक्शन शुरू। दिल्ली में रहने वाले कई लोगों को देश से निकाला गया। कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं। दरअसल दिल्ली में इस समय बुलडोजर एक्शन बीजेपी की सरकार और सीएम रेखा गुप्ता चर्चाओं में है, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो दिल्ली का बुलडोजर एक्शन है। जब से सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की कमान संभाली है, लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें लोग अब सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, तो वहीं कई लोग पुलिस के सामने रोते और उनका घर ना तोड़ने का भीख मांगते नजर आए। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल अब दिल्ली में रहने वाले कुछ लोगों को देश से ही निकाल दिया गया है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया, वो कौन लोग थे जिन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया, बताएंगे अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। 27 दिसंबर 2024 से 10 जून 2025 के बीच दिल्ली में एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था सत्यापन अभियान। इस दौरान पुलिस टीमों ने दक्षिणी जिले के संवेदनशील इलाकों में सघन सत्यापन अभियान चलाया, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। डीसीपी चौहान के अनुसार यह कार्रवाई एक व्यापक रणनीति का हिस्सा थी, जिसका मकसद दिल्ली में गैर कानूनी रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और उन पर कार्रवाई करना था। पिछले करीब 5 महीनों से चल रही इस कार्रवाई में 134 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। इनमें 38 महिलाएं और 43 नाबालिग भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ये पूरी जानकारी दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान के द्वारा दी गई। डीसीपी के मुताबिक यह ऑपरेशन 27 दिसंबर 2024 से 10 जून 2025 के बीच चलाया गया। इस दौरान विभिन्न इलाकों में बसे अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई और उन्हें डिपोर्ट यानी देश से निकाल दिया गया। ये जो बांग्लादेशी लोग को इधर इंडिया में आके इधर रहने का और इनको सपोर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक केस रजिस्टर भी किया है। इस केस के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना है, जिसमें एडिशनल डीसीपी चंद्र प्रकाश इज हेडिंग। इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक बहुत सारे लोगों को इंट्रोगेशन किया है और इसमें अभी हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर ये पता होने के बाद भी कि बांग्लादेशी है फिर भी उनको रहने का इंतजाम किया, तो इनके खिलाफ अभी हमने लीगल एक्शन लिया है। 5 लोगों को इंट्रोगेशन में ज्वाइन कराया है और एक जो सस्पेक्टेड थे जिसमें केस में ये था कि ये प्रॉपर लीगल कार्रवाई नहीं किया, तो इनको खिलाफ 35(3) बीएनएसएस का नोटिस भी दिया है, जो पुराना 41 है सीआरपीसी का। तो इस इन्वेस्टिगेशन की मकसद ये है कि जो सिंडिकेट है, ये जो लोग हैं जो बांग्लादेशियों को इधर रहने का हेल्प करता है, मदद करता है, डॉक्यूमेंट्स प्रोक्योर करने में उनको हेल्प करता है या फिर उनको रहने का इंतजाम करता है, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करनी। इन अभियानों के दौरान कई मामलों में भारतीय दंड संहिता, बीएनएस, विदेशी नागरिक अधिनियम, सशस्त्र अधिनियम और आधार अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए। गिरफ्तारी की कार्रवाई संगम विहार, फतेहपुर, बेरी, लोधी कॉलोनी और मैदानगढ़ी जैसे इलाकों के थानों के अंतर्गत की गई। संगम विहार में 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए, फतेहपुर में 2 नागरिक पकड़े गए, लोधी कॉलोनी में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। मैदानगढ़ी में एक बांग्लादेशी नागरिक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि अभी और भी ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान की जा रही है जो अवैध रूप से दक्षिणी दिल्ली में रह रहे हैं। उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इन लोगों को यहाँ रहने और काम करने में किसने मदद की, क्या कोई गिरोह इसमें शामिल है। साथ ही अवैध घुसपैठ के संभावित रूट्स भी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की कार्रवाई न सिर्फ कानून का पालन सुनिश्चित करती है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद जरूरी है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पूरी तरह से पहचान
करवाई जा सके। आपको बता दें, इससे पहले जब बुलडोजर एक्शन हुआ था दिल्ली में, और लगातार हो रहा है अभी भी बुलडोजर एक्शन, लोग सीएम रेखा गुप्ता सरकार से गुहार कर रहे हैं कि या तो उन्हें घर दिया जाए या फिर उनके साथ इंसाफ किया जाए। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें घर नहीं मिला है और वो लोग सड़क पे रहने को मजबूर हैं। सीएम रेखा गुप्ता सरकार, जो कि बीजेपी सरकार, जो कि अभी दिल्ली में है, उनसे लगातार लोग गुहार लगा रहे हैं और कई लोग परेशान हैं सरकार के इस रवैये से और लगातार उन्हें क्रिटिसाइज कर रही है। आपका क्या राय है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।